हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम भगवद गीता का पहला और दूसरा अध्याय जानेंगे, जो कि संस्कृत और हिंदी दोनों में है। श्री भगवद गीता में पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद और दुविधा, और दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कर्म योग का उपदेश बताया गया है। पहले अध्याय में अर्जुन को युद्ध भूमि में अपने संबंधियों को देखकर दुख और निराशा होती है, जबकि दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग सिखाते हैं और बताते हैं कि कर्म के फल की इच्छा किए बिना कर्तव्य करना चाहिए। पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों सेनाओं का वर्णन किया गया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपनी सेना को देखने के लिए रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहते हैं। अर्जुन अपने संबंधियों और गुरु को युद्ध में देखकर दुखी और दुविधा में पड़ जाते हैं। इस अध्याय में अर्जुन का शोक और विषाद दर्शाया गया है, जिससे गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग नाम से जाना जाता है। दूसरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हैं। वे बताते हैं कि कर्म के फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य को निष्ठा से करना चाहिए, और वह कहते हैं कर्म के फल की चिंता न करें। वे आत्मा की अमरता का भी वर्णन करते हैं और बताते हैं कि मृत्यु केवल शरीर को नष्ट करती है, आत्मा अमर रहती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व का कर्तव्य निवहन पर बल देते हैं। पहला अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। योद्धाओं की गणना और सामर्थ्य। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। एक भावार्थ। धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय, धर्म भूमि और कर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एक संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानिकम यु दुर्योधनस्ता आचार्य मुख संगम्य राजा वचन अब्रवीत। दो भावार्थ। संजय ने कहा कि राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं। दो पश्यता पांडुपुत्रा नामाचार्य महति चमोम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तीन भावार्थ। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। तीन अत शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि योयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महार्थः। चार भावार्थ। इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर है। योयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा है। चार दृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंत भुजश्च शाब्यश्च नरपुर्वः। पांच भावार्थ। धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरुजित कुंतीभोज तथा शाब्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी है। पांच युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महार्थाः। छह भावार्थ। युधामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा हैं। छह अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तानब्रवीमीते। सात भावार्थ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में बतलाता हूँ। सात भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तैश्च। आठ भावार्थ। मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं, जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। आठ अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहारणाः सवे युद्ध विशारदाः। नौ भावार्थ। अन्य अनेक शूरवीर भी है जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, और यह सभी युद्ध विधा में निपुण है। नौ अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषा बलम भीमाभिरक्षितम। 10 भावार्थ। इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। 10 अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैवे। 11 भावार्थ। अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। 11 योद्धाओं द्वारा शंख ध्वनि
तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योचे शंख दद्मो प्रतापवान। 12 भावार्थ। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह गर्जना के समान उच्च स्वर से शंख बजाया। 12 ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वान गोमुखा सहस्वाभ्यहान्यंस शब्दस्तु मूलो भवत्। 13 भावार्थ। तत्पश्चात अनेक शंख नगाड़े ढोल मृदंग और सींग आदि बाजे अचानक एक साथ बज उठे, उनका वह शब्द बड़ा भयंकर था। 13 ततः श्वेतर्हयुक्त मातिस्यन्ने स्थित माधव पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रदधम तुम। 14 भावार्थ। तत्पश्चात दूसरी ओर से सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर आसीन योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। 14 पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदूतम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। 15 भावार्थ। हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण ने, पांचजन्य नामक अर्जुन ने, देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। 15 अनंत विजय राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। 16 भावार्थ। हे राजन, कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। 16 काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महार्थ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च प्राजितः। 17 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दधुः पृथक पृथक। 18 भावार्थ। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और कभी न हारने वाला सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु आदि सभी ने अलग अलग शंख बजाए। स घोषो धार्तराष्ट्राना हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वी चैवतुमुलो व्यनुनादयन। 19 भावार्थ। उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया। 19 अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। 20 ऋषिकेशं तदा वाक्यमिद माह महीपते सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापयमेच्युत। 21 भावार्थ। हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। 21 यावदितान् निरीक्ष्य योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मयसह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। 22 भावार्थ। जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। 22 योत्सिमानान् वीक्ष्य तेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्ष्वः। 23 भावार्थ। मैं उनको भी देख सकूं जो ये राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 23 संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। 24 भावार्थ। संजय ने कहा, थे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। 24 भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। भावार्थ। इस प्रकार भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरु वंश के सदस्यों को देख। 25 तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखींस् तथा। 26 भावार्थ। वहां प्रथापुत्र अर्जुन ने अपने ताऊ चाचाओं को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को देखा। 26 श्वशुरान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोऽपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। 27 भावार्थ। कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों को और शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा। 27 अर्जुन की अज्ञानता का निरूपण। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदमब्रवीत् दृष्टे स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। 28 भावार्थ। तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा कि कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर। 28 सीदन्ति मम गात्राणि मुक्च परिशुष्यति विपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। 29 भावार्थ।
मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, और मेरे शरीर के कंपन से रोमांच उत्पन्न हो रहा है। 29 गांडी स्रस्ते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नौम्यवस्थातुन व्रमतीव च मे मनः। 30 भावार्थ मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। 30 निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माह्वे। 31 भावार्थ हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता है। 31 न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन नो राज्येन गोविंद किन भोगर्जीवितेन वा। 32 भावार्थ हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य और सुखों की इच्छा करता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ है। 32 येषामर्थिकांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। 33 भावार्थ जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, जब वह ही अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। 33 आचार्या पितरा पुत्रास्तव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। 34 भावार्थ गुरुजन, परिवारीजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सभी संबंधी भी मेरे सामने खड़े हैं। 34 एतान हन्तुमिच्छामि घनत्पि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः किन्नु मही कृते। 35 भावार्थ हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही यह सभी मुझे ही मार डालें। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। 35 निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीते स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयदस्मान् हत्वैतानात्तायनः। 36 भावार्थ हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। 36 तस्मान्नार्हा वयम हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन हिकत हत्वा सुखिना श्याम माधव। 37 भावार्थ हे माधव, अतः मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों और संबंधियों सहित मारना उचित नहीं लगता है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। 37 यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहच्छेत्सः कुलक्षयकृत दोषम मित्रद्रोहे च पातकम्। 38 भावार्थ यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं, और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता है। तत् न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। 39 भावार्थ हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं, क्यों न हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। 39 कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। 40 भावार्थ कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। 40 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्णसंकरः। 41 भावार्थ हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। 41 संकरो नरकायव कुलज्ञाना कुलस्य च पतन्ति पितरो येषा लुप्त पिंडक क्रिया। 42 भावार्थ अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। पतित कुलों के पितरी गिर जाते हैं, क्योंकि पिंड और जल के दान की समाप्त हो जाती है। 42 दोषरता कुलज्ञाना वर्ण संकरकार क्या उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। 43 भावार्थ इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। 43 उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरकेनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। 44 भावार्थ हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का निश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। 44 अहो बत महत्पापन कर्तुन व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुन स्वजन्मुद्यता। 45 भावार्थ ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। 45 यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाण्यः धार्तराष्ट्रारण्ये हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्। 46 भावार्थ यदि मुझ शस्त्र रहित विरोध न करने वाले को
धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डाले तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। 46 संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य शस्त्र चापन शोक संविघ्नमानसः। 47 भावार्थ संजय ने कहा, इस प्रकार शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में ये कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। 47 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे धर्म कर्म युद्धायोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में धर्म कर्म युद्ध योग नाम का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। अर्जुन के शोक का कारण। संजय उवाच तम तथा कृप्य विष्णुपूर्णकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। 1 भावार्थ संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से अभिभूत आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। 1 श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्गीयं कीर्तिकर्म अर्जुन। 2 भावार्थ श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? न तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया है और न ही इससे स्वर्ग की और न ही यश की प्राप्ति होती है। 2 क्लाभ्यम अस्मगम पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। 3 भावार्थ इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुझे शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। 3 अर्जुन उवाच तत् भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इशुभे प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा वरसूदन। 4 भावार्थ अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊंगा। 4 गुरु नत्वा हे महानुभावान् श्रेयो भोक्तुन भैक्ष्यम पी लोके हत्वार्थ का मांस्तु गुरु नेहैव भुंज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। 5 भावार्थ महापुरुषों को जो कि मेरे गुरु हैं, इन्हें मारकर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा मानकर खाना श्रेयस्कर समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो इस संसार में खून से सने हुए सुखरूप भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। 5 न च तद्विद्मः कत्र नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषांस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। 6 भावार्थ हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे ही जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। 6 कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः प्रयच्छामि त्वा धर्म सम्मुचिताः यच्छ्रेयस्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शाधि मां त्वा प्रपन्नम्। 7 भावार्थ कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित करके कहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। 7 न हे प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषन्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्र मृधम राज्यम सुरानाम पिचाधिपत्यम। 8 भावार्थ मुझे कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग में धन धान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्र पद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ। 8 संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। 9 भावार्थ संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। 9 तमुवाच हृषीकेशः प्रहासनिव भारत सेनयोरुभयोः मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। 10 भावार्थ हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हंसते हुए से यह शब्द कहे। 10 सांख्ययोग का विषय। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञादांश्च भाष्यसे गतासु नक्तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। 11 भावार्थ श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है और पंडितों की तरह बातें करता है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित प्राणी के लिए और न ही मृत प्राणी के लिए शोक करते। 11 न त्विवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न च न भविष्यामः सवे वयं तः परम्। 12 भावार्थ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था
या तू नहीं था अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। 12 देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस तत्र न मुह्यति। 13 भावार्थ, जिस प्रकार जीवात्मा इस शरीर में बाल अवस्था से युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। 13 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। 14 भावार्थ, हे कुतिपुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं, इसलिए हे भरतवंशी, तू अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। 14 यम ही न व्यथयन्ते पुरुष पुरुषर्षभ समदुख सुख धीर सोमृतत्वाय कल्पते। 15 भावार्थ, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता है, दोनों परिस्थितियों में समभाव रखता है, धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। 15 नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभ्यः। 16 भावार्थ, तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकाल कर देखा गया है कि असत वस्तु शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है और सत वस्तु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 16 अविनाशी तु तद्विद्धि यन् सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। 17 भावार्थ, जो सभी शरीरों में व्याप्त है उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ, इसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 17 अंतवन्ते में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। 18 भावार्थ, इस अविनाशी अमाप नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं, अतः हे भरतवंशी तू युद्ध कर। 18 येन वेति हंतार यश्चेन मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। 19 भावार्थ, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। 19 न जायते म्रियते व कदाचि ननायम भूत्वा भाविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 20 भावार्थ, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेता है और न मरता है और न ही जन्म लेगा, यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता है। 20 वेदा विनाशन नित्यम येन्मज्मव्ययम् तत्स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। 21 भावार्थ, हे पृथापुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। 21 वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरूप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देहि। 22 भावार्थ, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। 22 नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। 23 भावार्थ, यह आत्मा न तो शस्त्र द्वारा काटा सकता है, न ही आग के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। 23 अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष्यायव च नित्यं सर्वगतः स्थाणुर्लय सनातनः। 24 भावार्थ, यह आत्मा न तो तोड़ा जा सकता है, न ही जलाया जा सकता है, न इसे घुलाया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। 24 अव्यक्तोयमचिन्त्योयम विकार्योयमुच्यते तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। 25 भावार्थ, यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है, इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। 25 आच्यं नित्यजातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न शोचितुमर्हसि। 26 भावार्थ, हे महाबाहु, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। 26 जातस्थे ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्स्य च तस्मात् परिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। 27 भावार्थ, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है, अतः इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। 27 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। 28 भावार्थ, हे भरतवंशी,
संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट रहते हैं और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही इन्हें देखा जा सकता है, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 28 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। 29 भावार्थ, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। 29 देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। 30 भावार्थ, हे भरतवंशी, इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। 30 धर्म के अनुसार युद्ध का निरूपण। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। 31 भावार्थ, हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। 31 यद्रच्छया चोपना स्वर्गद्वारं पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। 32 भावार्थ, हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यवान हैं जिन्हें युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। 32 अचेत्वमेव धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। 33 भावार्थ, किंतु यदि तू इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति को खोकर कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने पर पाप को प्राप्त होगा। 33 अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति रमणनादतिरिच्यते। 34 भावार्थ, लोग सदैव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। 34 भयाद्रनादुपर्तमन्स्यन्ते त्वा महार्थाः येषा च त्वं बहुन्तो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। 35 भावार्थ, जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है, वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। 35 अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहेताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखनु किम्। 36 भावार्थ, तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे, तेरे लिए इससे अधिक दुःखदायक और क्या हो सकता है। 36 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। 37 भावार्थ, हे कुंती पुत्र, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा और यदि तू युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा, अतः तू दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो जा और युद्ध कर। 37 सुख दुखी समय कृत्वा लाभालाभ जयाज्यो ततो युद्धाय युज्यस्व न पापम वाप्स्यसि। 38 भावार्थ, सुख या दुख, हानि या लाभ और विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए ही युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। 38 कर्मयोग का विषय। अशते विहिता सार्ख्य बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। 39 भावार्थ, हे पृथापुत्र, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग सांख्य योग के विषय में कही गई और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तू कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा। 39 यनेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। 40 भावार्थ, इस प्रकार कर्म करने से न तो कोई हानि होती है और न ही फल रूप दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्म योग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है। 40 व्यवसायात्मिका बुद्धिर्केह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। 41 भावार्थ, हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्म योग में दृढ़ प्रतिज्ञा बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है। 41 यामिमा पुष्पिता वाचा प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। 42 कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विश्लेष बहुला भोगेश्वर्य गता प्रति। 43 भावार्थ, हे पृथापुत्र, अज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जन्म तथा आदि की प्राप्ति के लिए अनेक सकौम कर्म फल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और जीवन की कामना के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोगेश्वर्य प्रसक्तान तयापहृतचेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। 44 भावार्थ, जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक के प्रति आसक्त होने से वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं,
उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। 44 त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मान। 45 भावार्थ, हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बन। 45 यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतत के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। 46 भावार्थ, सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। 46 कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। 47 भावार्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में अधिकार नहीं है, इसलिए तू न तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण समझ और कर्म न करने में तेरी आसक्ति भी न हो। 47 योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। 48 भावार्थ, हे धनंजय, तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर समभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर, समता ही समत्व बुद्धि योग कहलाती है। 48 दूरेन ह्यवर कर्म बुद्धियुगा धनंजय बुद्धो शरण मनविच कृपना फल हेत्व। 49 भावार्थ, हे धनंजय, इस समत्व बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से चेतना परमात्मा की शरण ग्रहण कर सकौम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। 49 बुद्धियुक्तो जहाति हो भी सुकृत दुष्कृते तस्माद् युगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। 50 भावार्थ, समत्व बुद्धि योग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। अतः तू इसी योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होते हैं। 50 कर्मजम बुद्धियुक्ता हे फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नाम्यम। 51 भावार्थ, इस समत्व बुद्धि योग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकौम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। 51 यदा ते मोहक्लिय बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। 52 भावार्थ, जिस समय में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्ति को प्राप्त हो जाएगा। 52 श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्ता योगम वाप्स्यसि। 53 भावार्थ, वैदिक ज्ञान के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एकनिष्ठ और स्थिर हो जाएगी, तब तू आत्म साक्षात्कार करके उस दिव्य चेतना रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। 53 स्थिर प्रज्ञ पुरुष के लक्षण। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ्य केशव स्थिति किन प्रभाषित किमासीत व्रजेत किम। 54 भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे केशव, अध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह बैठता है और किस प्रकार चलता है? 54 श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्तान आत्मेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। 55 भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सभी प्रकार की कामनाओं पर त्याग कर देता है, जब विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, तब वह मनुष्य विशुद्ध चेतना में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। 55 दुखेष्वनुद्विग्नम न सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। 56 भावार्थ, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, ऐसा स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। 56 यह सर्वत्रान्वित स्नेहस्तक प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 57 भावार्थ, इस संसार में जो मनुष्य न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ की प्राप्त होने पर द्वेष करता है, बुद्धि वाला पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। 57 यदा संहर्ते चायम कूर्मोंगनी सर्वशः इंद्रियानिद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 58 भावार्थ, जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से सब प्रकार से खींच लेता है, तब वह पूर्ण चेतना में स्थिर होता है। 58 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्ते। 59 भावार्थ, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य के विषय तो मिट जाते हैं,
परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति बनी रहती है। स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके मिट जाती है। 59 यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसव मनः। 60 भावार्थ, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। 60 तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः विषये यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 61 भावार्थ, जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। 61 ध्यायतो विषया पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। 62 भावार्थ, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। 62 क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 63 भावार्थ, क्रोध से अत्यंत पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होता है, स्मरण शक्ति में भ्रम हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का अधोपतन हो जाता है। 63 रागद्वेषयुक्तस्तु विषयानिन्द्रियाश्चरन् आत्मवशैर्विध्ययात्मा प्रसादमाधिगच्छति। 64 भावार्थ, किंतु सभी राग द्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा मन को वश करके भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। 64 प्रसादे सर्वदुखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धे पर्यवतिष्ठते। 65 भावार्थ, इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होने से संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है, तब उस प्रसन्नचित मन वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही एक परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। 65 नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। 66 भावार्थ, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं होती है, उस मनुष्य की न तो बुद्धि स्थिर होती है, न मन स्थिर होता है और न ही शांति प्राप्त होती है। उस शांति रहित मनुष्य को सुख किस प्रकार संभव है। 66 इंद्रियाणा हे चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवांसि। 67 भावार्थ, जिस प्रकार पानी पर तैरने वाली नाव को वायु हर लेती है, उसी प्रकार विचरण करती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रियों पर मन निरंतर लगा रहता है, वह एक इंद्रिय ही उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। 67 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 68 भावार्थ, हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सभी प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में रहती है, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है। 68 या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। 69 भावार्थ, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, वह बुद्धि योग में स्थित मनुष्य के लिए जागने का समय होता है, और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है, वह स्थिर प्रज्ञ मुनि के लिए वह रात्रि के समान होता है। 69 आपूर्यमानं जल प्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सवेस शांतिमाप्नोति न काम कामी। 70 भावार्थ, जिस प्रकार अनेकों नदियां सभी ओर से परिपूर्ण दृढ़ प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाती है, उसी प्रकार सभी इच्छाएं स्थित प्रज्ञ मनुष्य में बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाती है। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, न कि इंद्रिय सुख चाहने वाला। 70 विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारा स शांतिमधिगच्छति। 71 भावार्थ, जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित रहता है, वही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। 71 अशब्राह्मी स्थिते पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। 72 भावार्थ, हे पार्थ, यह आध्यात्मिक जीवन ब्रह्म की प्राप्ति का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पद पर स्थिति हो जाता है, तब भी वह भगवद प्राप्ति करता है। 72 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गीतासार योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में गीतासार योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत।
ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या वेदों शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।